नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा विषय है महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रकृति चित्रण। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में आद्योपांत कोमल और सरस प्रकृति का भव्य चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति का मूर्त रूप में चित्रण किया है। शकुंतला का भी वस्तुतः प्रकृति कन्या के रूप में ही चित्रण किया गया है। वह प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में उत्पन्न हुई, प्रकृतिमय वातावरण में ही उसका पालन पोषण हुआ और प्रकृति ने ही उसका श्रृंगार प्रसादन किया। उसका अधिकांश जीवन प्रकृति की गोद में ही व्यतीत हुआ। वह आश्रम के हरिणों के साथ क्रीड़ा किया करती थी और आश्रम में जो वृक्ष लता आदि थे उनको समय समय पर जल दिया करती थी। आश्रम वृक्षों की पूर्ण मनोयोग से सेवा करने वाली, प्रत्येक वृक्ष को अनुराग पूर्वक सींचने वाली और तपोवन की किन लताओं में स्तबक कब प्रकट हुए, कब उनमें मंजरियाँ दिखाई दी, आदि सब बातों में उसको ध्यान रहता था। वह कर्णलालिता शकुंतला अद्भुत प्रकृति प्रेमी थी। जब स्वयं महर्षि कण्व जाती हुई शकुंतला को निर्दिष्ट करके वृक्षों की ओर देखते हुए कहते हैं, पातुं न प्रथमं व्यवशति जलम युष्मास्वपीते सूया नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। जब शकुंतला अपने पतिगृह को जाती है तब महर्षि कण्व उन्हें आश्रम के वृक्ष लताओं आदि से निवेदन करते हैं कि हे वृक्ष देवताओं, आज शकुंतला अपने पतिगृह को जा रही है, इसलिए इस शकुंतला को आप पतिगृह में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। तो वो इस प्रकार निवेदन करते हैं कि पातुम न प्रथमं व्यवशति जलम युष्मास्वपीते सूया, कि वह शकुंतला जो आपको जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, और नादत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, कि यद्यपि यह आभूषण प्रिय थी लेकिन फिर भी यह आपके प्रति स्नेह होने के कारण आपके जो नव पल्लव हैं उनको तोड़ती नहीं थी। आदेव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव, कि जब आपके प्रथम बार कुसुम उत्पन्न होते थे तो आपके प्रथम बार कुसुम प्रकट होने पर वह उत्सव मनाती थी। सा इयं शकुंतला, वह शकुंतला आज अपने पतिगृह को जा रही है, इसलिए सर्वे अनुज्ञायताम, आप सभी शकुंतला को पतिगृह जाने की आज्ञा दीजिए। शकुंतला के इस प्रकृति प्रेम का प्रभाव यह होता है कि तपोवन के समस्त जड़ चेतन उसके ऐसे अनन्य अनुरागी हो जाते हैं कि उसकी विदाई के समय वहाँ के वन देवताओं और तरुलताओं ने अलौकिक वस्त्र आभूषण आदि शकुंतला को उपहार स्वरूप भेंट किए। विदाई के समय शकुंतला की सहचरी प्रकृति से उसको विदा करने के लिए कहते हैं तो कोयल कूजती है, उसकी ओर संकेत करके हुए कहते हैं कि शकुंतला के वन के साथी वृक्षों ने कोयल के शब्दों से उसे जाने के लिए स्वीकृति दे दी है। कि जब वृक्ष तो बोलते नहीं हैं तो उन्होंने इस प्रकार संकेत किया कि कोयल की जो आवाज़ है, कोयल के कूजने की आवाज़ की ओर संकेत करके कहा कि वृक्षों ने कोयल की आवाज़ से आपको पतिगृह जाने की स्वीकृति दे दी है, आज्ञा प्रदान कर दी है।
इसी समय आकाशवाणी होती है, रम्यांतर कमलिनी हरितई सरोभी छायाद्रुमयी निमितार्कमयूखताप भूयात कुशेशयर्जौ मर्दुरेणुरस्यः शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। कि जो शकुंतला का पतिग्रह का गमन मार्ग है उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो शकुंतला का मार्ग है वह रम्यांतर है कमलिनी हरितई सरोभी, जो कमलिनियाँ होती है उनके समूह से हरितई सरोभी हरे भरे सरोवर से रमणीय हो गया है। छाया द्रुमयी, जो छाया प्रधान तरु हैं, छाया से युक्त जो वृक्ष हैं, उनके द्वारा नियमित अर्कमयूख ताप है। अर्कमयूख जो सूर्य की किरणें हैं उनके ताप को, उनकी धूप को नियमित रोक दिया हो। जो छाया युक्त जो वृक्ष हैं उनके द्वारा मानो कि सूर्य की जो किरणों का ताप है उसको रोक दिया हो। भूयात कुशेशयर जो मृदु रेणुरस्याः, इसके मार्ग में जो धूल के कण हैं वो कुशेशयर जो पुष्प का पराग है उसके समान कोमल सा प्रतीत हो रहा है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, और जो वायु है वह शांत बिल्कुल मंद मंद चलने वाली हो गई है। और अनुकूल पंथा, और जो पंथा जो मार्ग है वह भी और भी अनुकूल हो गया, सुखदायी हो गया है। शिवश्च पंथा, इस प्रकार शकुंतला का जो मार्ग है वह कल्याणकारी हो। ऐसी आकाशवाणी होती है कि शकुंतला का पतिग्रह का गमन मार्ग है वह कल्याणकारी हो। उपर्युक्त पद्य में कवि ने मानव और प्रकृति के घनिष्ठ रागात्मक भाव के मध्य संबंध की अभिव्यक्ति की है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कालिदास ने प्रकृति और मानव में घनिष्ठ प्रेम संबंध दिखाकर दोनों का परस्पर सौहार्द प्रस्तुत किया है। इसमें विदाई के समय शकुंतला को अलंकृत करने के लिए प्रकृति स्नेह से आभूषण वितरित करती है। जब शकुंतला अपने पतिग्रह को लौटती है, जाती है, उस समय में जो वृक्ष लताएं हैं वो उसके सौंदर्य को अलंकृत करने के लिए, श्रृंगार प्रसाधन के लिए सभी कुछ न कुछ अपना सहयोग प्रदान करते हैं, कुछ न कुछ सामग्री देते हैं। अब वो क्या क्या देते हैं वो है, क्षोमं किंचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपभोग सुलभ लाक्षारस केनचित् अन्येभ्यो वन देवता करतलै रापर्वभागोतिथै दत्तान्याभरणानि तत् किसलयोद् भेद प्रतिद्वंद्वी भी। कि जो वृक्ष है कोई तो देते हैं उसको मेहंदी लगाने के लिए, कोई उसको अलंकृत करने के लिए मांगल्य वस्तुएं देते हैं, सभी कुछ न कुछ वृक्ष उसको शोभा बढ़ाने के लिए पुरस्कार देते हैं, उपहार देते हैं। अब जब शकुंतला विदा होकर के जा रही होती है उस समय में जो आश्रम में मृग, मयूर, लताएं, वृक्ष सबकी स्थिति ऐसी हो जाती है, सब शोक से व्याकुल हो जाते हैं। तो इसका बहुत ही मार्मिक रूप से महाकवि कालिदास ने चित्रण किया है। वो कहते हैं कि मृग वियोग के कारण दुखी होकर के कुशों के ग्रास को अपने मुँह से उगल देते हैं। जो मृग, जो हिरण थे वो घास खा रहे थे तो वो शकुंतला को जाती हुई देखकर अपने मुंह में जो निवाला था उसको भी वो उगल देते हैं। मोर वन में नाच रहे थे लेकिन वो शकुंतला को जाती देखकर नाचना छोड़ देते हैं और एकटक शकुंतला को देखते हुए आंसू गिराते रहते हैं। वृक्ष लतादि पत्तों के गिराने के व्याज से मानो आंसू बहा रहे हो। जो वृक्ष लताओं के जो पीले पत्ते थे वो अपने पीले पत्तों को गिराने के बहाने से ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि मानो कि वो शकुंतला के वियोग में अपने आंसू गिरा रहे हो। ये संदर्भ में कहा है,
उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त्य श्रोणी इव लता। यह दृश्य कालिदास के प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम तथा असीम करुण रस की वर्णन शैली का सुस्पष्ट परिचायक है। शकुंतला की अकृत्रिम सुषमा इस ललित कल्पना को मूर्त रूप से चित्रित करने के लिए वह कहता है, सरसीजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम्। अब शकुंतला का उन्होंने चित्रण करते हुए कहा है कि सरसीजम अनुविधम शेवलेनापि रम्यम, कि जिस प्रकार सरसीज जो कमल होता है वह यदि चारों ओर से शेवार से भी लिप्त हो जाता है फिर भी वह और अधिक सुंदर लगता है। इस प्रकार शकुंतला के सौंदर्य की उन्होंने कमल और चंद्रमा से की है। और चंद्रमा मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्मीं तनोति, चंद्रमा यद्यपि मलिन है, मलिन कैसे उसमें दाग है, लेकिन फिर भी वह और अधिक शोभायमान होता है। क्योंकि यदि कोई सुंदर युवती होती है उसके चेहरे पर यदि कोई काला तिल होता है तो उससे उसकी शोभा कम नहीं होती बल्कि उसकी सुंदरता द्विगुणित हो जाती है। उसी प्रकार जो चंद्रमा है उसमें जो ये दाग है उससे इस चंद्रमा की शोभा कम नहीं होती बल्कि वह और भी अधिक शोभायमान हो जाता है। तो आगे कहा है कि इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, यह जो तन्वी कोमलांगी शकुंतला है वह और भी अधिक मनोज्ञा मनोहर लग रही है। क्योंकि किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम, क्योंकि जो सुंदर आकृतियाँ होती है, जो सुंदर रूपवती होती है, उनके लिए सभी वस्तुएं आभूषण होती है। इसमें शकुंतला के सौंदर्य का मूर्त रूप से प्रत्यक्षीकरण कराने के लिए शेवार से घिरे हुए कमल तथा सैकलंक शशांक यानी चंद्रमा की सहायता ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि ने आद्योपांत मानवीय भावनाओं का चित्रण करते हुए मनुष्य का प्रकृति के साथ मधुर संबंध स्थापित किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से महाकवि कालिदास ने प्रकृति का चित्रण किया है। धन्यवाद।